बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन में दाना पानी। और आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा एक ग्रेवी सालन, यानी कि चटपटा सा। इसका नाम है बाल्टी गोश्त। और बाल्टी गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.25 किलो चिकन, जिसे मैं हड्डी वाला है, जिसे मैंने धो के रख लिया है। और यहाँ पे स्लाइस में कट किए हुए 3 पाव टमाटर। और ये देखें 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी और 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा भर के अदरक लहसुन का। 1 टेबलस्पून इसमें नमक है। 1 टीस्पून हल्दी। वही चंद मसाले हैं। और ये 2 जो मसाले आपको नज़र आ रहे हैं, कुटा हुआ यानी कि साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा जो है, इन दोनों को भून के मैंने कूटना है और एंड में इसको डालेंगे हम। ये हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं जो इसमें जाएंगी। तो मैं करती हूँ अपनी रेसिपी का स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए मैंने चूल्हा कर लिया है ऑन और इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप ऑयल। ये देखें, ये मैंने 1 कप ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होता है तो फिर मैं इसमें डालती हूँ चिकन। यहाँ देखिए ऑयल हो गया गर्म और इसमें मैंने ये चिकन डाल देना है सारा। और चिकन जो है ना, आप मैंने हड्डी वाला लिया है, बोनलेस ले सकते हैं इसमें, लेकिन इसके अंदर जो बोटी है वो छोटी ही रखनी है। छोटी बोटी आप उसे कह के बनवाएं, टिक्का बोटी कह के बनवा लें। छोटे साइज़ की बोटी इसमें आपने बनानी है, ठीक है। लेकिन इसमें हड्डी वाला चिकन ज़्यादा मज़े का लगता है, तो अगर आपको पसंद है तो आप बोनलेस ले सकते हैं। अब मैं इसको करती हूँ फ्राई। ये देखें गोश्त फ्राई हो गया। जस्ट इतनी देर हमने इसे पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर। और टमाटर को हमेशा स्लाइस में कट किया करें। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, क्योंकि इससे टमाटर एक तो जल्दी पक्के और जल्दी घुल जाते हैं, खड़े खड़े नहीं रहते। और इसमें साथ ही डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और ये 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी। बस ये मसाले जाके अब इसको हमने इसी पानी में गोश्त को गलाना है। और अब हम इसको ढक के पकाएंगे। जितनी देर वहाँ गोश्त गलने पक रहा है तो इतना हम यहाँ पे डालते हैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही ये कुटा हुआ धनिया। और हल्की आंच पे इसको हमने डार्क यानी कि कलर देना है। इसको तेज़ रोस्ट करके, तो तेज़ यानी कि कलर आए इसका। लाइट नहीं करना हमने इसे, थोड़ा सा तेज़ करना है रोस्ट। तो इसको मैं हल्की आंच पे भूनती हूँ कि अच्छी सी खुशबू आने लग पड़े। और मैं दिखाती हूँ फिर आपको। ये देखें, ये जो ज़ीरा और कुटा ये धनिया जो है, ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गया हल्की आंच पे। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और हम इसे डाल के अब इसमें कूट लेते हैं, ठीक है। ये बहुत मज़ेदार एक डिश बनती है। आप ज़रूर इसको अपनी ईद की पार्टी में या ईद पे ज़रूर बनाइएगा इसको। तो इसका जो फ्लेवर है ना, जो स्मोकी फ्लेवर आएगा ये ज़ीरे का और धनिया का, यही इसकी मसाला, ये मसाला इसकी जान है। धनिया आप ज़रा टेबलस्पून अच्छी तरह भर के डालिए। धनिया थोड़ा इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमने पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल नहीं किया है। और जो पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, उसकी भी मैंने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखी, क्योंकि इसमें लास्ट में हरी मिर्चें ज़्यादा जाएंगी। अगर आपको हरी मिर्चें ज़्यादा पसंद नहीं है तो फिर आप कुटी हुई लाल मिर्चें बढ़ा सकते हैं। ये देखिए टमाटर का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, लेकिन भी इसमें अच्छी तरह भुना नहीं है। इस टाइम पे हमने सारा मसाला इसमें डाल देना। साबुत धनिया और जीरा जो मैंने रोस्ट किया है, और अब इसको मिक्स करके इतनी देर पकाना है कि मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए। इससे बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है मसाला और बड़ी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। और अब इसमें साथ ही आप डाल दें हरा धनिया और हरी मिर्चें। और ये बड़ी आसान और सिंपल सी रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इससे पहले भी बहुत सी आसान रेसिपी दे चुकी हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है कि बहुत आसान रेसिपियाँ मैं आपके लिए प्लान करूँ और लेकर आऊँ। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। ये देखें बड़ा ही मज़ेदार सा एक बाल्टी गोश्त तैयार हो गया है। तो रमज़ान में ये एक
और रमज़ान में कह रही हूँ, ईद में ये एक नई डिश होगी आपके दस्तरखान पर इंशाल्लाह। रमज़ान तो माशाल्लाह गुजर चुका है, लेकिन आदत अभी रमज़ान कहने की है। तो खैर ईद पे आप अपने मेहमानों के सामने ज़रूर बनाइएगा। अब मैं इसे डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तैयार हो गया है। ये देखिए मज़ेदार सा बाल्टी गोश्त हो गया है तैयार, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। है अल्लाह ताला आपके दस्तरखानों को ऐसे ही हरा भरा शादोबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ ऐसे ही खुश रहें, आबाद रहें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। रेसिपी पसंद आई हो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरी एफ़र्ट आपको कैसी लगी है। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।